हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं आपको बताने जा रहा हूँ IUPAC कहाँ से बनते हैं और कैसे बनते हैं। मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए और अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ें भी बताऊँगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो IUPAC का पूरा नाम क्या है? ये देखो IUPAC है, इसका पूरा नाम क्या है? IUPAC का पूरा नाम क्या है? तो IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसके बाद फुल फॉर्म तो पता चल ही गया होगा। उसके बाद नंबर 1 क्या है? एल्केन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते हैं। तो नंबर 1 क्या लेते हैं? एल्केन। तो इसकी परिभाषा क्या है? एल्केन की परिभाषा क्या है? इसमें अनुलग्न एन लगा रहता है। यह एकल बंध वाले तत्व हैं। ठीक है, बस इतना ही है। इनमें अनुलग्न एन लगा रहता है या एकल बंध वाले तत्व हैं, बस इतने तक। उसके बाद ये मत याद करना, मैं अपने आप को समझने के लिए लिखा हूँ। अगर जो आप मतलब कि समझना चाहते हो तो लिख लेना, नहीं तो इसको कोई ज़रूर नहीं लिखने की। ये मैं अपने आप को लिखा था समझने के लिए, इसको नहीं लिखना। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। लिखा है क्या? तो एल्केन किसे कहते हैं? तो मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि चाहे जो कंपाउंड हो उसमें CH2 का अंतर रहता है। ठीक है, कितने का? सी CH2 का एक C बढ़ेगा और 2 H बढ़ेंगे। ठीक है ना, हर उसमें। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। एल्केन किसे कहते हैं? जो CH4 से शुरू होते हैं उन्हें एल्केन कहते हैं। जो CH4 से शुरू होते हैं और एक C और 2 H बढ़ते चले जाते हैं, एल्केन कहते हैं। एल्केन किसे कहते हैं? जिसमें एन लगा रहता है। ये देखो लिखा है ना, जिनमें एन लगा रहता है, ये देखो। तो यहाँ पर देखो CH4 है, एल्केन CH4 से शुरुआत होता है। तो देखो एक C बढ़ा है, ये देखो CH4 लिखा है, ये यहाँ पर CH4। उसके बाद एक C बढ़ाते चले जाओ, जैसे यहाँ पर लिखा है CH4 लिखा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि CH4 लिखा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ CH4 लिख दिया। ठीक है, और एक C बढ़ेगा और 2 H बढ़ेंगे। तो C लिख दिया। H H H C कितने बढ़ेंगे? एक C बढ़ेगा। एक, ये देखो एक तो है ये ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये 3, एक 4, एक 5। अब इसमें H 2 बढ़ाना है, यहाँ पर 4 है। 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 8 2 10, 10 2 12। ठीक है, 12 है ना, ऐसे ही बढ़ेंगे ये। ठीक है ना, ये देखो आपको बताया गया है यहाँ पर। ये देखो CH2, ये देखो C2H6, C3H7 H8, C4H10, C5H12, C6H14। देखो ऐसे बढ़ाए गए हैं। और एक C है तो उसको क्या कहेंगे? पहले मैं आप लोगों को ये दिखाई दे, तो मैं ये बताई दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर ये देखो एक C है,
देखो एक सी है तो मेथ होगा, ठीक है ना। एक सी है तो मेथ होगा, दो सी हैं तो एथ होगा, तीन सी हैं तो प्रोप होगा। सी मतलब कार्बन, चार कार्बन हैं तो ब्यूट, पाँच हैं, पाँच सी हैं तो पेंट, छः सी हैं तो हेक्स, सात सी हैं तो हेप्ट, आठ सी हैं तो आक्ट, नौ सी हैं तो नॉन, और 10 सी हैं नॉन डेक, फिर उसके बाद अनडेक, नॉन डेक, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना। आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया जो मैं बताया हूँ। एक सी के लिए, एक सी है तो ये बड़े लगेगा, दो सी है तो ये लगेगा, ये तो आ ही गया होगा ये जो बताया मैंने, आ गया ना। एक सी है तो मेथ, दो है तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, आ गए ना। ये देखो नॉन। उसके बाद फिर हम लोग वही चलते हैं एल्कीन पे। तो जैसे देखो यहाँ पर एक कार्बन है तो मेथ, दो का ये देखो एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है ब्यूट। यहाँ पर एच को नहीं गिनना है हम, सिर्फ सी को गिनना है। पांच कार्बन है तो पेंट, छः कार्बन है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो आक्ट, नौ है तो नॉन। ठीक है ना। और परिभाषा पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसमें एन जुड़ता है, इसमें अनुलग्न एन जुड़ता है तो इसमें एन जोड़ दो। जैसे मेथ है, मेथ है तो इसमें एन जोड़ना है तो एन जोड़ दो। मेथेन, एथेन, एथ है तो एथेन हो जाएगा। और प्रोप है, प्रोप है तो प्रोपेन हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। ये देखो लगा कर दिखाए गए। ये देखो ये आईयूपीएसी नेम है, ठीक है ना। ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, आक्टेन, नॉनटेन। तो ये क्या है, आईयूपीएसी नेम है, ठीक है ना। ये आईयूपीएसी नेम है। आईयूपीएसी नेम मतलब जो पूरे विश्व में बोले जाते हैं, चाहे जहाँ जाओ मेथेन बोलोगे तो सब लोग समझ जाएंगे। साधारण नाम क्या होते हैं, जो सिर्फ एक ही देश में बोले जाते हैं। अपने देश में जैसे तुमको आगे दिखाऊंगा मैं, उसमें साधारण नेम है। और इसका सूत्र ये देखो दिए हुए ना, इसका सामान्य सूत्र CN, सॉरी ये देखो इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, ठीक है ना। ये वाला इसका सामान्य सूत्र है। तो सामान्य सूत्र के आधार पर मैं आपको निकाल के दिखाऊं। ये देखो किसका, C5H12 का निकला हुआ है, इसका पेंट क्या निकला हुआ है, पेंटेन का C5H12। तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। C7H16, ठीक है। H16 का मैं निकाल के दिखाई देता हूँ आपको। तो सी, पहले सी लिख देंगे। एन कितने, मतलब कि एन मतलब नंबर देखना है तो सी के लगे, सी के नीचे कितने हैं, 7 लिखे हैं ना, 7 नंबर के निकालना है तो 7 लिख देंगे हम। उसके बाद गुणा का निशान लगा देंगे, सॉरी गुणा नहीं, ये देखो फिर एच लिख देंगे हम लोग। एच, एच के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, सूत्र में देखो आप, एच है, एच के बाद क्या लिखा है, 2, 2 लिख देंगे। फिर क्या गुणा लिखा है, गुणा लगा देंगे। फिर एन कितना है, 7, फिर 7 लिख देंगे। फिर प्लस लगा देंगे, फिर 2 लिख देंगे। ये देखो सूत्र में लिखा है ना 2, तो 2 लिख देंगे हम लोग, 2 लिख देंगे। तो हम लोग अब देखेंगे यहाँ पर, तो पहले हम लोग सी लिख देंगे, C7, ठीक है। फिर उसके बाद एच, फिर 7, यहाँ पर एच कितने हैं, 2 हैं, और 7 2 7 8 9, 7 2 9 हो गए, ठीक है ना। तो एच 9 10 11,
हाँ तो ऐसे करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर कितना है तो देखो यहाँ पर 7 दूनी 14, सॉरी थोड़ा इरेज हो गया, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर पूरा 7 दूनी 14, 14 लिख देंगे यहाँ पर हम। उसके बाद प्लस के बाद फिर 2 लिख देंगे। 14 2 16, 16 हो गए। ये देखो बन गया C7H16। तो C7H16 ये देखो बन गया। ठीक है, ये आपको मैंने सूत्र के हिसाब से निकाल के बता दिया। और हाँ ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ये एकल बंध मतलब कि सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सिंगल बॉन्ड वाले तत्व हैं। ठीक है ना, ये देखो लिखा हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड वाले कैसे हैं, तो मैं उसको ही बता देता हूँ आपको। आप पूछ रहे होंगे कि सिंगल बॉन्ड वाले कैसे हैं, तो मैं उसको भी बताने जा रहा हूँ। तो देखना, ये देखो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर लगाकर बताए गए हैं। CH4 का सिंगल बॉन्ड यहाँ पर लगाकर बताया गया है आपको। तो देख लो, मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ, जैसे C3H8 का बताने जा रहा हूँ मैं, प्रोपेन का। तो आप लोग देखना, मैं प्रोपेन का बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको कि C पर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हमेशा C पर 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 से अधिक नहीं होने चाहिए, ना कम होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कैसे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो C मतलब कार्बन, कार्बन कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पर आता है। तो मेरा पीरियोडिक टेबल वाला अगर जो नहीं देखे हो तो मेरा वीडियो देख लेना, शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है। पीरियोडिक टेबल के 2 चार्ट पड़े हुए हैं, देख लेना आप। C6 होता है, ठीक है ना। उसके बाद तो क्या होता है, पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6 होता है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग सॉरी 2s2 2p6 होता है, 2p6 होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग 6 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 हम लोग खर्च कर चुके हैं। ये देखो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर दे चुके हैं, तो बचे कितने, तो 2 2 4, अब 4 2 6, 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। अब हो गए, देखो 6 हो गए ना, 2 2 4 2 6 हो गए। तो ये अंदर की कक्षा है, हम लोग अंदर की कक्षा को नहीं गिनते हैं, बाहरी कक्षा को गिनते हैं। ये बाहरी कक्षा है, ये 2s2 2p2 ये बाहरी कक्षा है। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ये 2 ये 2 ये देखो, तो कितने हो गए, 2 + 2 कितने हो गए, 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना, तो हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, 4। ये देखो यहाँ पर रख के बताए गए हैं इलेक्ट्रॉन, ये देखो, ये देखो यहाँ पर बताए गए हैं आपको। उसके बाद हम लोग और सिंगल बॉन्ड, जैसे मैं आपको बताने जा रहा था कि C3H8 का बता दूं, तो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे देखो C कितने हैं, 4 हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं। C कितने हैं, 3 हैं, तो 3 C लिख दो, 1 2 1 2 3, 3 C हो गए, 3 C हो गए। तो H कितने रखने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 हो गए। तो H के ऊपर कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन, हमेशा 1, ठीक है ना। और C के ऊपर 4, तो C के ऊपर रखते हैं 1 2 3 4। H के ऊपर कितने रहेंगे, 1 2 3, ठीक है ना।
हमेशा एक एक रहेगा। देखो एक इस एच के पास है, एक इस एच को दे दिया, एक इस एच को दे दिया, एक इस एच को दे दिया, और सी के ऊपर हमेशा 4 रहते हैं, 4 रख दें, 1 2 3 4, ठीक है ना। और 1 2 3 4, एच के ऊपर हमेशा 1 रख दें, ये देखो रख दिया 1, ठीक है ना। अब लगाते हैं बॉन्ड। चलो एक इसके पास एक एच के पास कितने हो गए, एक सी के पास एक एच के पास कितने हो गए, मैंने लगा दिया, कितने हो गए, एक हो गए ना, दो, दो हो गए, क्योंकि एक सी के पास और एक एच के पास कितने हो गए, 2। हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए दोनों के बीच में, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए, 2, और एक एच के पास एक सी के पास कितने हो गए, ये 4, 4 2 6, 6 6 2 8 हो गए ना, 8। अब फिर इसमें लगाते हैं दो, एक एच का एक सी का, 2 2 4, ये देखो पहले से ही लगा है यहाँ पर, 2 4, 4 2 6, 6 2 8, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बीच में, ठीक है ना। उसके बाद दो, एक एच के पास एक सी के पास, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8 हो गए ना, 8। देखो सिंगल बॉन्ड हो गया कि नहीं दोनों के बीच में, ये देखो ये सिंगल बॉन्ड हो गया कि नहीं, ये देखो सिंगल बॉन्ड। तो ये कौन से कहलाएंगे, सिंगल बॉन्ड। इनके बीच में डबल बॉन्ड नहीं लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है, तो ये कौन से हो गए, सिंगल बॉन्ड के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको लगा के बता ही दिया है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं आगे IUPAC भी बता दूंगा कैसे बनाया जाता है। तो उसके बाद में हम लोग एल्कीन को देखते हैं। तो एल्कीन ये यहाँ रहा, एल्कीन आपका एल्कीन ये यहाँ रहा। तो क्या है, इसमें अनुलग्न इन लगा होता है। इसका सामान्य सूत्र ये देखो CnH2n होता है। यह द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड वाले तत्व हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, 3 चीज़ें, इनमें अनुलग्न इन लगा होता है, ये इनका सामान्य सूत्र, और द्विबंध डबल बॉन्ड वाले, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले हैं, ठीक है ना। एल्कीन कितने बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है, एल्कीन डबल बॉन्ड वाला है। तो उसी तरह इसका भी हो जाएगा। हाँ ये देखो मैं बता रहा था ना, साधारण नाम, ये इसका साधारण नाम है, ये IUPAC नाम है। ये सिर्फ भारत में ही बोले जाते होंगे, ठीक है ना, ये सिर्फ भारत में ही बोले जाते हैं, ये पूरे विश्व में बोले जाते हैं, ठीक है ना। हर जगह के अलग अलग होते हैं, लेकिन ये पूरा IUPAC नाम इसीलिए बनाया गया है, कहीं क्या बोला जाता है कहीं क्या, लेकिन मेथेन एथेन, जैसे मेथीन एथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन, ये पूरे विश्व में बोले जाते हैं। और मेथिलीन एथिलीन प्रोपिलीन ये सिर्फ भारत में ही बोले जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी के। तो ये देखो मैंने बताया था ना, 1 C और 2 H बढ़ेंगे, तो 1 C 2 H बढ़ गए। देखो 1 C यहाँ पर 2 3 4 5 1 1 बढ़ता चलेगा, यहाँ पर 2 4 6 8 10 हो गए, ठीक है ना। ये देखो 2 2 बढ़ गए। उसके बाद साधारण नाम इसका क्या है, मेथिल, क्या है इसका साधारण नाम, इसका साधारण नाम है मेथिल एथिल प्रोपिल, ऐसे ही होते चलेंगे जाएंगे। और इसमें अनुलग्न क्या जोड़ना है, इन, तो मेथिलीन एथिलीन, ठीक है ना, और प्रोपिलीन ब्यूटिलीन पेंटिलीन, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। और मैं IUPAC नाम बता दे रहा हूँ। IUPAC नाम इसका है क्या, जैसे देखो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मैंने बता ही चुका, मेथ एथ
प्रोप, ठीक है ना। और क्या जोड़ना है, इन, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है, ये यहाँ पर साधारण नाम इसके लिखे हुए हैं, ये देखो, और ये इसके IUPAC नाम लिखे हुए हैं, ये देखो। और जो ये देखो दूसरे नंबर पर देखो क्या लिखा है, दूसरे नंबर पर लिखा है एथीन। एथीन फलों, पेड़ों पर फलों को पकाने के काम आता है। किस पर, पेड़ों पर फलों को पकाने के काम आता है, ठीक है। ये गैस के रूप में होता है, ठीक है ना। ये देखो लिखा है गैस के रूप में होता है, फलों के पकाने के काम आता है, ये देखो लिखा है। उसके बाद सामान्य सूत्र के आधार पर ये देखो निकाले गए हैं, ये देखो सामान्य सूत्र के आधार पर निकाले गए हैं। और CH2 इस यहाँ पहला जो है, जो ये है, ये CH2 इस नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है ना। ये देखो लिखा है, हम अपने आप को समझने के लिए लिख दिया हूँ कि CH2 इस नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखना, CH2 सिर्फ इसमें एक कंपाउंड है जो CH2 है, वो इस नियम का पालन नहीं करता है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं लग पाएंगे, क्योंकि देखो C लिखा है, उसके बाद H2 लिखा है, एक H, ये देखो एक H, ये देखो, तो देखो सिंगल ही बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं हो पाएंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, डबल बॉन्ड नहीं हो पाएंगे। उसके बाद इनमें चाहे जो निकाल लो डबल बॉन्ड निकल आएगा। जैसे यहाँ पर निकाला गया है किसका, यहाँ पर C2H4 का निकाला गया है, ये देखो C2H4 का। मैं आपको बता दे रहा हूँ C3H6 का बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं C3H6 का बता दे रहा हूँ। एक C3 है ना, 1 2 3, 1 2 3 3, 1 2 3, 6 H हो गए और 3 C हो गए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पर कितने रहेंगे, कार्बन पे कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन, आप लोग कमेंट में बताओ। 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है ना, 2 2 4 हो गए ना, 6 रहते हैं, 2 2 4 2 6। तो देखो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जैसे देखो हो गए ना, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3। मैं आपको बॉन्ड लगा के बताता हूँ ये डबल बॉन्ड वाले हैं कि नहीं है। तो ये डबल बॉन्ड वाले हैं, कैसे हैं, एक H पर रहता है और एक C पर रहता है, दोनों के मिला के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए C के बीच में, ठीक है ना, C और H के बीच। देखो एक कितने हो गए, ये देखो 2 हो गए, 2 के बाद 3 4, ठीक है ना। देखो 2, ये दोबारा बता दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसे समझ नहीं पाओगे, मैं अब बता दे रहा हूँ। ये देखो 2 ये हो गए, 2 2 4, ये देखो 2 4 4 2 6 6 2 8, ठीक है ना। उसके बाद 2 2 4 4 2 6 6 2 8, ठीक है ना। उसके बाद 2 2 4 4 2 6, देखो ना आपको दिखाई दे रहा हूँ। देखो 2 ये हो गए, 2 4 ये हो गए, 4 2 6 6 2 8 हो गए ना। अब इनके बीच में देखो कैसा कैसा बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। ये देखो ये देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ कि नहीं, ये देखो ये डबल बॉन्ड लगा हुआ कि नहीं, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ कि नहीं। तो ये कौन से होंगे, डबल बॉन्ड वाले तत्व होंगे। एल्कीन डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड लगा होता है एल्कीन में। उसके बाद एल्काइन देखते हैं हम लोग आगे चल के। एल्काइन ये यहाँ रहा एल्काइन आपका, ये देखो एल्काइन की परिभाषा थोड़ा पीछे ही है, ये देखो एल्काइन की परिभाषा है। परिभाषा क्या है, एल्काइन
इसमें अनुलग्न आयन जुड़ा होता है। क्या? आयन। इसका सामान्य सूत्र ये देखो, इसमें, हाँ, इसका सामान्य सूत्र ये देखो त्रिबॉन्ड, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, ठीक है ना। ये मैं अपने आप को समझने के लिए लिख दिया था नीचे। लेकिन हाँ, क्लास 12th में कितने हैं? सिर्फ एक ही है इसका कंपाउंड। एल्काइन का होते होंगे बहुत सारे, लेकिन क्लास 12th में सिर्फ एक ही है। वो कौन सा है? वो कौन सा है मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ आगे चल। आप समझ गए होंगे ना कि आयन जोड़ता है। इसका सामान्य सूत्र ये देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, सिर्फ यही कंपाउंड है क्लास 12th में, इसके अलावा एल्काइन वाला कोई नहीं कंपाउंड। ये देखो C2H2, इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड हैं। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड लगे होंगे नहीं, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड है ना। और सामान्य सूत्र के आधार पर ये देखो निकाल के बताया गया है आपको, ये सामान्य सूत्र के आधार पर है। इसको क्या कहते हैं हम? C2H2 को क्या कहते हैं हम? एसिटिलीन, मतलब कि एथाइन। आयुपैसी नाम एथाइन है, ये सामान्य सूत्र है, ठीक है ना। ये जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन सामान्य सूत्र है। एथाइन आयुपीएससी नाम है, ठीक है। उसके बाद एल्किल समूह में चलते हैं हम लोग। एल्किल, अब यहाँ से वो ख़त्म हो गए, एल्किल यहाँ से आता है, शुरू होता है। तो यहाँ पर देखो, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एल्किल को आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आर से एल्किल को प्रदर्शित करते हैं। इसमें अंत में इल शब्द जुड़ता है। क्या? इल शब्द जुड़ता है, अनुलग्न इल लगता है। तो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि एक सी और 2 एच बढ़ते हैं। तो ये देखो मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये उसके हिसाब से रखे गए हैं, कार्बन के हिसाब से। और इसका आयुपीएससी नाम ये देखो, आयुपीएससी नाम ये यहाँ रहें, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंत में क्या जोड़ना है? इल। तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉक्टिल, ये देखो वैसे ही है, ठीक है ना। ज़्यादातर 7 तक का पूछे जाते हैं, उसकी आगे नहीं पूछे जाते हैं। और ये देखो एल्कोहल, उसके बाद क्या आता है? एल्कोहल। एल्कोहल कैसे? जैसे एल्किल में आर है, जैसे एल्किल को आर से प्रदर्शित करते हैं, सिर्फ इसमें OH जोड़ दो, आर में OH जोड़ दोगे तो एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। सिर्फ एल्किल में आर OH जोड़ दो, ठीक है ना। क्या बन जाएगा? एल्कोहल। जैसे देखो एल्किल में क्या लिखा है? CH3 C2H5, ठीक है ना। एल्किल में क्या है? CH3 C2H5, ठीक है ना। इसमें सिर्फ क्या करना है? OH जोड़ना है। OH जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? ये एल्कोहल। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो इसमें आल जुड़ता है, इसमें अनुलग्न क्या जुड़ता है? आल। एल्कोहल में आल जुड़ता है, ठीक है ना। एल्कोहल में क्या जुड़ता है? आल, ठीक है। ये देखो लिखा है ना, इसका आयुपैसिव बनाते समय अनुलग्न आल जोड़ते हैं, इसमें OH जोड़ते हैं, ठीक है ना। लगा होता है, जैसे देखो मैंने बताया है ऊपर, OR के सामने OH। ये देखो CH3, ये देखो CH3, ये देखो, और CH3, ये देखो सिर्फ OH जुड़ा है। C2H5 OH यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है ना, एल्कोहल बन गया। उसके बाद ये जो है, ये C2H5OH, ये शराब है, जो पीते हैं लोग, नशा करते हैं, ये शराब है, ठीक है ना। ये शराब का सूत्र, मतलब कि शराब है एथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल नहीं पीते हैं। मेथिल एल्कोहल पी लेंगे तो फिर चले ही जाएंगे। कहाँ से? दुनिया से चले जाएंगे फिर। इसको पीने से होश से चले जाते हैं, इसको पीने से दुनिया से चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये साधारण नाम है, ये जो बीच में लिखे हैं साधारण नेम, ये सिर्फ भारत में ही बोले जाते हैं। और ये देखो आयुपीएससी नेम, मेथेनाल, आल जुड़ता है ना, ये देखो आल शब्द लगा होता है। देखो मेथे होता है,
आल जोड़ना है मेथेन, देखो मेथेन, एथेन, तो आल जोड़ दो, मेथेनाल, एथेनाल, ठीक है ना। इसका एल्कोहल का है ना। ये देखो जैसे कहेंगे ना कि क्या पीने जा रहे हो, कहें शराब पीने जा रहे हैं, दारू पीने जा रहे हैं, शराब शराब पीने जा रहे हैं, तो ये ना कहा करो, शराब दारू ना कहा करो, ठीक है ना। एथिल एल्कोहल कहा करो। क्या? एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल सिर्फ कहोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। एल्कोहल में ये देखो, एल्कोहल की ये यहाँ सूत्र हैं, ये इतने हैं, ये एल्कोहल है। देखो प्रोपेनाल, ब्यूटेनाल, ब्यूटेनाल, पेंटेनाल, हेक्सेनाल, और साधारण नेम प्रोपेल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटेल एल्कोहल, हेक्सेल एल्कोहल, ठीक है, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो, ठीक है ना। ये देखो, ये एल्कोहल की हैं, ये साधारण नेम है, ये ओपीएससी नेम है, ठीक है ना। आप लोग समझ लेना। उसके बाद हम लोग चलते हैं एल्डिहाइड। किसमें? एल्डिहाइड ग्रुप में चलते हैं। ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें अनुलग्न अल जुड़ा होता है। ये मैं अपने आप को समझने के लिए लिखा हूँ यहाँ पर। ये मैं अपने आप को समझ, जितने मैं येलो येलो कर रहा हूँ, ये मैं अपने आप को समझने के लिए लिखा हूँ, ठीक है ना। इसको आप लोग याद करना हो याद करना, नहीं तो नहीं याद करना, ठीक है ना। जिन्हें मैं येलो येलो किया हूँ ये। उसके बाद चलो यहाँ से बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर शुरू करते हैं इसकी क्या। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे एच से कोई शब्द शुरू हुआ है, जैसे एच से कोई शब्द शुरू हुआ तो उसका नाम किससे होगा? फा से होगा, ठीक है ना। उसका नाम किससे होगा? फा से। कोई शब्द एच से शुरू है तो उसका नाम किससे होगा? फा से। जैसे आपसे कहा जाए, ये देखो लिखा हुआ है, आप लोग देख लो, एच से शुरू होगा तो क्या? फा से, ठीक है ना। जैसे ये देखो लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है एच सी एच ओ, एच सी एच ओ, तो क्या हो जाएगा? फार्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। फार्मेल्डिहाइड। CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अल में जब आईयूपीएसी नाम बनाते हैं तब अल जुड़ता है, ऐसे नहीं जुड़ता है, ठीक है ना। ये देखो C6H5CHO, बेंजील्डिहाइड, ठीक है ना। ये साधारण नेम है ये, ठीक है ना, और ये आईयूपीएसी नेम है, ठीक है ना। ये देखो अल जुड़ता है ना, मेथेनल, एथेनल, बेंजीन, कार्बल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड, ठीक है। इसको आईयूपीएसी ये भी कह सकते हो हेप्टेनल, ठीक है ना। हेप्टेनल भी कह सकते हो, क्योंकि सी कितने लगे हैं? 6 लगे हैं, तो 6 के लिए क्या होता है? हेप्ट होता है, तो इसको हेप्टेनल भी कह सकते हो। उसके बाद हम लोग चलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह में। तो कार्बोक्सिलिक समूह में क्या होता है? इसमें CHO ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है? C डबल ओ एच ग्रुप लगा होता है, ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी बनाते समय ये देखो ओइक अम्ल जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने आपको बता ही दिया है कि एच से शुरू होगा तो फा लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखो साधारण नाम है ये आईयूपीएसी नेम है, ठीक है ना। ये देखो जैसे लिखा है HCOOH, तो फार्मिक अम्ल साधारण नेम है। मेथेनोइक अम्ल ये आईयूपीएसी नेम है। CH3COOH एसिटिक अम्ल साधारण नेम है, आईयूपीएसी नेम एथेनोइक अम्ल है, ठीक है ना। उसके बाद C6H5CHO, तो इसका क्या हो जाएगा साधारण नेम? बेंजोइक अम्ल।
तो इसका यूपीएससी नाम भी बेंजोइक अम्ल होगा, ठीक है ना। इसका साधारण नाम बेंजोइक अम्ल, इसका वो भी होगा यूपीएससी नाम भी, ठीक है ना। क्या होगा? बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना, हो गया ना बेंजोइक अम्ल। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा और नीचे चलते हैं। ये यहाँ से आपके यूपीएससी नेम ख़त्म होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपके यूपीएससी नेम ख़त्म होते हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या है? जो घर में यूज करते हो, कमेंट में बताना एसिटिक अम्ल क्या है। आप लोगों को आप लोगों के आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, तो आप लोग कमेंट में बताना एसिटिक अम्ल क्या है। घर में आम के सीजन में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आम के सीजन में उपयोग किया जाता है। अब इसको मैं हिंट दे दिया है, आप लोग जान जाओगे एसिटिक अम्ल क्या है। मैं आगे बता ही भी दूंगा। हाँ, और ये देखो, ठीक है ना, ये देखो जैसे लिखा है CO, CO को क्या कहते हैं? कीटोन। ये देखो CO जहाँ लगा हो तो कीटोन, COOH होता है तो कार्बोक्सिलिक, ठीक है ना। CO लगा है तो कीटोन, COOH लगा है तो कार्बोक्सिलिक, CHO लगा है तो एल्डिहाइड, मैंने ऊपर भी बता ही दिया है। ये देखो COOH है, ये देखो COOH क्या? कार्बोक्सिलिक समूह, ये देखो मैंने बता ही दिया। उसके बाद थोड़ा और ऊपर चलते हैं। थोड़ा ऊपर क्या लिखा है? OH एल्कोहल, जहाँ सिर्फ O लगा हो, O नहीं लगा होगा, ठीक है ना। आप लोग को बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है O और ऐसे लिखा है, तो ये मतलब कि इधर भी कुछ होगा, O के इधर भी कुछ होगा। मैं आगे बताऊंगा क्या होगा, ठीक है ना। O है तो ईथर, O है तो क्या? ईथर, ठीक है ना। इसके अंत में क्या आता है? तो मैं अंत में बता दे रहा हूँ क्या जुड़ेगा। अगर CO है तो कीटोन है, इसके अंत में क्या जुड़ेगा? ओन। COOH है, कार्बोक्सिलिक समूह है, तो इसके अंत में क्या जुड़ेगा? अंत में ओइक अम्ल, ये देखो मैंने जोड़ा है ना, ये देखो मेथेनोइक, ओइक जुड़ा है ना, ये देखो ओइक, ठीक है ना। एल्डिहाइड अल, ये देखो एल्डिहाइड में अल, ये देखो, ठीक है ना। आप लोगों को मैं समझा दूंगा, मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जैसे OH है एल्कोहल, तो आखिरी में क्या जुड़ेगा? ऑल। और O है ईथर तो ऑक्सी, जैसे एथॉक्सी, मेथॉक्सी ऐसे जुड़ेगा, ठीक है ना। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे कहाँ क्या जुड़ेगा, ठीक है ना। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीन शॉट ले लेना, लेते हुए चलना, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ OH, ठीक है ना। ये इस ये जो OH मैंने ऊपर बताया था, इसके अंत में मैंने बताया था, ये देखो OH है ना एल्कोहल, तो मैंने बताया था जैसे OH कैसे होगा। जैसे लिखा है CH3OH, क्या लिखा है? CH3OH, तो मेथिल एल्कोहल मैंने ऊपर ही बता दिया है, मेथिल एल्कोहल, तो इसका क्या हो जाता है? मेथेनॉल। मेथेनॉल मतलब आखिर में देखो क्या जुड़ा है? ऑल, ठीक है ना। मेथेनॉल, इसमें भी देखो एथेनॉल है, आखिरी में क्या जुड़ा है? ऑल, ठीक है, ये देखो। उसके बाद थोड़ा और ऊपर आते हैं, तो उसके बाद CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ये देखो मैंने ऊपर भी बता ही दिया है। जो HCHO तो फॉर्मेल्डिहाइड, मैंने क्या बताया था? जो शब्द H से शुरू होगा, किससे? H से शुरू होगा, तो वहाँ फा से शुरू होगा वो, ठीक है। तो जैसे देखो CHO लिखा है ये यहाँ पर, तो ये देखो फॉर्मेल्डिहाइड मेथेनॉल, इसके अंत में क्या जुड़ता है? अल, मैंने ऊपर ही बताया है अल, तो इसके अंत में अल। C3HO तो एसिटल्डिहाइड एथेनॉल, तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। ये देखो मैंने बताया है ना ऊपर, ये देखो मैंने ऊपर ही बताया है, ये देखो इसके अंत में क्या जुड़ता है, ये देखो मैंने बताया ही, तो आप लोग देख लेना।
तो जैसे मैंने यहाँ पर ओ का बता दिया, ये देखो ओ के अगल बगल क्या रहेंगे, एल्किल समूह। ये देखो CH3 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 C2H5। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे CH3 लिखा है CH3, तो पहले इनका इनका नाम आएगा, क्या आएगा, डाई। कितने बार हैं, देखो CH3 कितने बार है, 2 बार हैं, तो 2 बार के लिए क्या आता है, डाई। तो 2 बार के लिए क्या आता है, डाई, ठीक है ना। 2 है तो मैं ऐसे, डाई, डाई मतलब एक, सॉरी डाई मतलब एक नहीं होता है, मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा ट्राई टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, फिर उसके 3 तक चलते, फिर उसके बाद आयुपेसी। पेंटा को आप कहीं कहीं पॉली भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, जैसे CH3 लिखा है, CH3 2 बार है तो डाई हो गए, ये देखो डाई। और क्या है, CH3 का मतलब मेथिल, ये देखो मेथिल। और O का मतलब ईथर, ईथर हो गया। CH3 C2H5। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 सेम नहीं है ना, तो नाम लिखा जाएगा। जैसे C2H5 का नाम क्या है, एथिल। CH3 का नाम क्या है, मेथिल। O है तो ईथर। आप कहोगे कि ये C2H5 का नाम पहले क्यों आया, जब 2 हो तत्व तो अल्फ़ाबेट गिना जाता है। जैसे मेथिल है, जैसे ये एथिल है, तो एथिल का ए से आया ना, और मेथिल का एम से आया। एथिल को ई से होगा, हमको लगता है ई से। तो ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो फिर ई पहले, मतलब एथिल पहले होगा, एथिल पहले होगा और मेथिल बाद में होगा, ठीक है ना, आप लोग जान ही गए होंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं हाइलोजन समूह। ये देखो हाइलोजन समूह के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, हाइलोजन मतलब एक्स, एक्स हाइलो जहाँ आ जाए हाइलोजन समूह, जहाँ पर कोई मतलब कि तत्व दिए हो और उसके पीछे एक्स, ठीक है ना। हाइलोजन मतलब कि वाले तत्व। माइनस में कौन से आता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज, फ्लोरीन पर माइनस, ब्रोमीन पर माइनस, आयोडीन पर माइनस। तो ये माइनस वाले कंपाउंड हैं, ठीक है ना, ये इतने, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। ये देखो एल्किल समूह, मतलब कि एल्किल समूह के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो एल्किल समूह के जैसे आर है, जैसे कहें एल्किल समूह आर, तो आर मतलब कि एल्किल लगेगा, आर है तो एल्किल लगेगा। आर की जगह, जैसे आर कहीं दिया हो तो आर की जगह पर या तो सी एस, एल्किल मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो एल्किल है मैं आर बताया हूँ ना आपको, तो जैसे मैं बता दे रहा हूँ एल्किल कहाँ गया है, ये यहाँ आर है ना, ये देखो। तो एल्किल में चाहे जैसे आर है तो आर की जगह पर चाहे CH3 हो, चाहे C2H5 हो, चाहे C3H7 हो, चाहे C5H9 हो, H11 हो, ठीक है ना, यही होंगे। उसके बाद ये देखो आपको मैंने बताया ही था, ये देखो एथ मेथ प्रो ब्यूट नॉन, मैंने पहले ही बता दिया है, ये देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये मैं जो मॉडल पेपर लेकर आया था केमिस्ट्री का पहले, उसमें भी यही बताया हूँ। आप लोग इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हो, मतलब कि कैसे कन्फ्यूजन हो जाते हो, मैं आपको कन्फ्यूजन बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है H2SO4, यहाँ पर HSO4, तो सिर्फ यहाँ पर 2 नहीं है, नहीं तो यही सेम सेम हो जाता। और जैसे ही सेम नहीं है तो अर्थ भी थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर HCl HCl दोनों सेम सेम हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। ये गैस के रूप में है, ये द्रव के रूप में है। ये देखो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ। जैसे ये देखो, जैसे इसमें कन्फ्यूजन हो जाओगे, 3 यहाँ पर है, H के लगे, यहाँ N के लगे, जब पर आ जाएगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हाँ अम्ल बता दे रहा हूँ, अम्ल, तो आप लोग ये काम कर लेना पहले।
चैनल शुरुआत करने से पहले ये वाला कर लेना, नहीं किए हो तो कर लेना, करे हो तो धन्यवाद। मेरे चैनल का नाम है राजवीर यदुवंशी क्लासिक, ये मेरे चैनल का नाम है। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, करे हो तो धन्यवाद आपको। और लाइक वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना जो कुछ डाउट हो, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल आप लोग जानते होंगे कि अभी तक कि अम्ल उसे कहते हैं जिसका पीएच मान 7 से कम हो, 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्ल, 7 से अधिक है तो क्षार। ठीक है ना, आप लोग यही जानने होंगे कि 7 से कम है तो अम्ल, 7 से अधिक है तो क्षार। तो मैं थोड़ा शॉर्ट बताई दे रहा हूँ आपको। जो तत्व H+ का त्याग करते हैं, जो तत्व H+ का त्याग करते हैं, त्याग करते हैं, वह अम्ल होते हैं। क्या? अम्ल। जैसे पूछे अम्ल किसे कहते हैं तो बता देना जो H+ का त्याग करता है, जो H+ का त्याग करता है वो अम्ल होता है। क्षार में जो OH+ का त्याग करता है, O-H+ का त्याग करता है, ठीक है ना, O- में रहेगा H+। जो OH+ का त्याग करता है, जो OH+ का त्याग करता है वह क्षार होता है। ठीक है ना, जो OH+ का त्याग करता है वह क्षार होता है। थोड़ा मैं इसके पहले वाले जो केमिस्ट्री का कराया था उसमें थोड़ा गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने वहाँ पर उसका लिख दिया था कि जो H+ का त्याग करता है वो क्षार होता है, तो यही गलती थी, तो मुझे माफ़ करना। तो आप लोग इतनी चीज़ कर लेना, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 चीज़ कर लेना। उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, हाँ, सिरका का पीएच मान कितना होता है, सिरका का मैं इसमें भी इस वाले वीडियो में बता दे रहा हूँ। मैंने केमिस्ट्री को उस वाले वीडियो में बताया है जो मॉडल पेपर लेकर आया था, मैं इसमें बता देता हूँ। सिरका का पीएच मान, सिरका का पीएच मान, तो आप लोग घबराना नहीं। सिरका का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय है मतलब खट्टा लगता है सिरका, तो 7 से कम होगा। 7 से कम होगा लेकिन कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कितना होगा। तो आप लोग सिरका का सिर्फ सिर उठा लेना। क्या उठा लेना? सिर। तो मैंने उठा लिया सिर। सिरका क्या क्या उठाया? सिर उठा लिया मैं लास्ट में ही इम्पोर्टेंट चीज़ कराता हूँ, ठीक है। सिरका का सिर उठा लिया, और सिर मतलब कि खोपड़ी जो तुम्हारी है, मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क, ठीक है ना, मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? जो सिर है उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। क्या होता है? अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है ना, हो गए ना 3, ठीक है ना, 3 हो गए, ठीक है ना, 3 हो गए। ये देखो, तो सिरका का पीएच मान कितने होता है? 3 होता है। ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना ट्रिक अच्छी लगे ये वाली।
सिरका का पीएच मान। सिरका का सिर्फ सी उठा लेना उसका, और मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, तो सिरका का पीएच मान 3 होता है। तो सिरके का पीएच मान 3 होता है, ठीक है ना। तो बस मैं इतना ही लाया था आपके लिए वीडियो। तुम्हें यूपीएससी नाम कहो, तुम्हें यूपीएससी नाम बना के बता दूं। जैसे मैं यूपीएससी नाम बनाने जा रहा हूँ इसका, जैसे मैं इसका बनाने जा रहा हूँ यूपीएससी नाम, ठीक है ना। इसका बनाने जा रहा हूँ, क्या लिखा है, CS3 ब्रैकेट में CS3 लिखा है, फिर CS3 का होल थॉइस, फिर CHCO ठीक है ना। उसके बाद ब्रैकेट बंद है, फिर CS3 का होल थॉइस। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जैसे ये इस तरह लिखा है तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो आप लोग देखना, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जैसे CH3, उसके बाद सॉरी मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख दूँ, नहीं तो यहाँ पर आ नहीं पाएगा। जैसे लिखा है CH3, जैसे मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड C, फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर थोड़ा आगे आते हैं 3, फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ क्या CH, यहाँ पर जुड़ गया एक चीज़ CH, ये देखो सॉरी यहाँ पर नहीं जुड़ा है, ये यहाँ पर जुड़ा है। थोड़ा स्टॉप करके मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं ये चीज़ जो ये वाली चीज़ लिखी है, ये वाली वही यही वाली चीज़ भी लिखी है, ठीक है ना। दोनों सेम सेम है। देखो जैसे CS3 2 बार है तो CS3 ठीक है ना। मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ, जैसे यूपीएससी नाम बनाना है तो कैसे बनाओगे। जैसे इसको कहते हैं 1, 1 इधर से गिनती करते हैं, ठीक है ना, 1 2, फिर ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4 के बाद ये हो गया 5, ठीक है 5। उसके बाद देखते हैं किस पर जुड़ा है क्या चीज़। जैसे 2 पर क्या जुड़ा है, मेथिल। 2 नंबर पे कुछ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जुड़ा है। क्या जुड़ा है, CS3, ये देखो CS3 जुड़ा है कि नहीं 2 नंबर पे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 2 2, ठीक है ना। क्या लिखेंगे 2 2 के बाद फिर किस पर जुड़ा है, CH पर जुड़ा है, मतलब 4 नंबर पे जुड़ा है, 4 नंबर पे जुड़ा है क्या, CS3। तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉमा 4, क्या लिखेंगे 2,4, ठीक है ना। उसके बाद कितने बार जुड़ा है, 2 बार जुड़ा है। CH3 2 बार जुड़ा है तो लिख देंगे डाई। ये नंबर लिखे हूँ कि किस नंबर पे जुड़ा है, 2 और 4, 2,4 नंबर पे जुड़ा है ना मेथिल, ठीक है ना। CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं ना। मैंने ऊपर भी बताया आपको, मेथिल कहते हैं। तो लिख देंगे डाई मेथिल, डाई मेथिल। फिर उसके बाद कितने कार्बन हैं, कार्बन कितने हैं गिनो। एक ये देखो, 2 3 4 5, कितने कार्बन हैं, 5। तो 5 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, बताइए था, पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। मैंने यहाँ पर पेंट लिख दिया, ये देखो। जैसे मैंने यहाँ पर पेंट लिख दिया है। पेंट, फिर उसके बाद पेंट के बाद कितने नंबर पर ओ जुड़ा है, ओ ये देखो, वो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सही करके लिख दे रहा हूँ। किससे लिखूँ, लाल कलर से लिखते हूँ तो आपको दिख जाएगा। ये देखो दिखा, अभी भी नहीं दिखा,
तो मैं थोड़ा और कर देता हूँ। अब दिखेगा आपको, ये ओ जुड़ा है ना, ओ, ठीक है ना, ओ जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर पर ओ जुड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, 3। तो हम लोग लिखते हैं 3। उसके बाद ये देखो 3 नंबर पर क्या है, ऑन, ठीक है ना, क्या जोड़ेंगे हम लोग, ऑन जोड़ेंगे, ऑन जोड़ दिया। ऑन जोड़ दिया, ये देखो, ठीक है ना, ऑन जोड़ दिया। तो क्या हो गया, 2,4 डाई मेथिल पेंट 3 ऑन हो गया ना आईयूपीएसी। इसी हिसाब से आईयूपीएसी नाम बनाए जाते हैं, वहीं से जहाँ से मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो मैं आपको अगले वीडियो में ले आऊँगा कि फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन को कैसे मतलब कि बनाते हैं, प्रयोगशाला विधि लेकर आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो आप लोग इतना कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग जब मेरे चैनल में आया करो तो जय माँ सरस्वती लिख दिया करो और जय हिंद भेजा करो, ठीक है ना। तो आप लोग इतना कर लेना। धन्यवाद।